Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for Delhi University Law Entrance Exam 2022 in 22-25 days from zero फ्रॉम सितंबर। ठीक है ना, तो ये शेड्यूल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बिल्कुल स्क्रैच से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था कि दी कब होगा हमारा एग्ज़ाम, बता दो। अब हमें डेट मिल गई है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो अब हम करेंगे तैयारी एंड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रैटेजी, बुक्स और डे टू डे स्केड्यूल। अगर आप मेरी पिछली वाली वीडियो जिसके अंदर 15 to 20 डेज वाला स्केड्यूल मैंने आपको दिया था वो फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर भी आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज इसके अंदर मैंने कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड किए। बिकॉज उसके अंदर जो शेड्यूल बनाया था उसमें नंबर ऑफ डेज मैंने कम लिए थे। यहाँ पर हमारे पास 20 to 25 डेज हैं एंड अगर आप टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। बहुत ही जल्दी बात करेंगे, बट मैं कवर करना चाहूँगी हर चीज़ सो दैट आपको पता हो कि खुद से आप कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। गाइस याद रखना, इस बारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम को फोड़ कर आना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है और क्रैक करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। कब हो रहा है एग्जाम? 19 अक्टूबर को आपका एग्जाम है एलएलबी का। स्लॉट जो है आपका 8 AM to 10 AM है। कैन यू प्रिपेयर फॉर DU LLB इन 20 to 25 डेज? या देखो, DU LLB का सिंपल फंडा है, ठीक है ना, हमें सारा सिलेबस कवर कर जाना रहता है। बट अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर जाए ना तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी हम मार्क्स अपने निकाल सकते हैं, राइट। एंड अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाते हैं तो हमारे यहाँ पे लक भी प्ले करेगा। क्या पता वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही कुछ ज़्यादा आ जाए, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट लाइक अदर एग्जाम्स कि भाई अगर ये वाला क्वेश्चन पिछले साल आया था तो इन्हीं लाइंस पे इसी टॉपिक से अगले साल भी क्वेश्चन आएगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। उनका एक फिक्स सा सिलेबस है जो कि पेपर को एनालाइज करके हमें पता चलता है, बट उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और उनको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल देते हैं एंड वो हम कवर कर जाएंगे। अगर हम इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर जाते हैं तो यस, हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट जो करेंगे अच्छे से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगानी पड़ेगी, राइट। और बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, जब हम कुकर के अंदर, जैसे कुकर के अंदर हम सब्जी डालते हैं और उसको प्रेशर डलवाते हैं तो राइट टाइम है अभी। आप लोग भी बड़े ही प्रेशर में हो क्योंकि डेट आ चुकी है, 19 अक्टूबर को एग्जाम है, राइट। तो अब है प्रेशर बहुत भारी भरकम प्लस राइट स्ट्रैटेजी जो मैं आपको देने वाली हूँ, राइट। तो एग्जाम क्या हो जाएगा? स्मैश, फोड़ दोगे एग्जाम को। चलिए, अबाउट द एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ ना। देखिए 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड में होगा। प्रैक्टिस करने की पूरी मैं कोशिश करवाऊंगी आपको इस बारी कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ पूरी की पूरी। लास्ट ईयर भी प्रैक्टिस करवाई थी यार दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को, जो मैंने वीडियोस करी थी उसमें से क्वेश्चंस आए थे, बहुत क्वेश्चंस आए थे। तो इस बार भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को और पूरा ना जोश ले आओ चैनल पर, मज़ा आ जाएगा। 100 MCQs हैं आपके, ठीक है। 100 MCQs, 4 मार्क्स का ईच एमसीक्यू है, तो देयरफॉर 400 मार्क्स का है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। टेस्ट किस चीज़ पे करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, राइट। और पेपर जो होता है, लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम जो है वो इंग्लिश है। कितने मार्क्स चाहिए यार? देखो यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर हम देखें अनरिजर्व कैटेगरी की तो यहाँ पे 234 वाले की एडमिशन हुई, 232 की हो गई, फिफ्थ लिस्ट तक भी 232 वाले ही चलते रहे। तो मतलब 232 जिसने लिए 400 में से उसकी एडमिशन हो गई। तो अगर सेफ साइड चले ना तो 240 250 अगर आप ले आते हो प्लस तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। तो 250 प्लस वाला बाजी जीत सकता है। बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर और भी क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो तो आप छोड़ कर आ जाओ, नहीं। वो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताओ कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करवाना चाहते हो मेरे से, कमेंट डाउन बिलो, राइट। एवरी डे फॉर 3 इयर्स क्या करोगे? हवन करोगे? नहीं, करंट अफेयर्स पढ़ोगे। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने? देखो यार, अगर अभी तक तुमने करंट अफेयर्स छुआ भी नहीं है, करंट अफेयर्स का सी भी नहीं तुम्हें पता है, तो इट इज़ द राइट टाइम। अभी से, आज से ही स्टार्ट कर दो। कैसे स्टार्ट करना है? टिट्स विच की बुक ऑर्डर कर लो, अमेजॉन का लिंक मैं छोड़ दूंगी। जो भी उनकी रीसेंट बुक है
है अमेजोन से ऑर्डर कर लो, ठीक है। यहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले अवार्ड्स करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे, बिकॉज ये वाले क्वेश्चन है इन लोगों के फेवरेट क्वेश्चन है, डाल ही देते हैं एक आधा क्वेश्चन तो ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो अवार्ड्स, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़, ये सब कुछ हम फटाफट से कवर कर देंगे। मतलब बुक आई नहीं और तुमने पढ़ दिया सारा और रट लिया। यस, अब करंट अफेयर्स रटने पड़ेंगे, हमारे पास समझने का टाइम चला गया है, राइट। अब यहाँ पर लॉगरी के सेशंस, मैंने जो सेशंस करे हुए हैं, मैंने अवार्ड्स पूरे के पूरे अवार्ड्स एंड टू एंड आपको कवर करवा दिए। सर्वे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एंड टू एंड आपको कवर करवा दिए। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड टू एंड कवर करवा दी, और भी वीडियोस आएंगी ऐसी, तो प्लीज़ 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 चैनल को फॉलो कर देना, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देना, तो आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी एंड वैसे वैसे आपकी हेल्प होती रहेगी, राइट। तो यहाँ पर हमें टिप्स पिट्स तो पढ़नी है, साथ में एजुगिरी के द हिंदू के सेशंस, वीकली सेशंस हो रखे हैं। ये अप्रैल 2022 से मैंने करे हुए हैं एजुगिरी पे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये वीडियोस देखनी है, 40 to 1 आवर की वीडियोस हैं, 40 मिनट्स टू 1 आवर की वीडियोस है। इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, 1 लाइनर के नोट्स बनाने हैं और याद करना है। देखो यार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वीडियोस देख रहे हो मेरी चाहे किसी और की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन नोट्स, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो करंट अफेयर्स याद नहीं होने वाले हैं। सिंपल, यहाँ पे टिप्स पिट्स खरीदोगे, एजुगिरी के द हिंदू के सेशंस देखोगे, और प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ मैं, अब तो लास्ट टाइम है, प्लीज़ 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 स्टार्ट फॉलोइंग द न्यूज़पेपर। अगर अभी भी आप न्यूज़पेपर फॉलो कर लोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निपट जाएंगे। यू नेवर नो कौन सी न्यूज़पेपर में द हिंदू वाले डिस्कस कर दे और बात बन जाए। तो आज से ही न्यूज़पेपर एजुगिरी पे फॉलो करने लग जाओ। एजुगिरी मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, यहाँ पर 6 to 7 लाइव सेशन होता है। लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, मेरा डंडा चाहिए तो लाइव सेशन अटेंड कर लो। अगर सच में एक लॉगरियन हो, अगर ऐसा लगता है कि खुद पे डंडा रख सकते हो, तो यार रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो, 1 आवर का होता है ये, तो हिंदू का एनालिसिस होता है। और बहुत बच्चे पूछेंगे हम द हिंदू कब तक पढ़ें, एग्जाम के दिन तक पढ़कर जाना है। यस, पढ़कर जाना है। न्यूज़पेपर में से कौन सा क्वेश्चन कब का डिस्कस हो जाए कुछ नहीं पता होता, राइट। याद रखना, इस बार जब क्लैट का एग्जाम हुआ था ना 5 ईयर वालों का, जो पेपर न्यूज़पेपर में गलती से आ गया था उस दिन पेपर में आया हुआ था, राइट। अब यहाँ पर देखिए यार, अवार्ड्स, सर्वे, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, कमीशंस एंड कमिटीज़ पे मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं। प्लीज़ 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 देख कर जाना, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। कौन कौन से कमीशंस कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब न्यूज़ कौन सी फॉलो करनी है, देखो यार, सर्वेज के अंदर मैंने जो एनालाइज किया है, 2021 का सर्वे भी ये लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ 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 जो भी इंपॉर्टेंट सर्वेज है वो 2021 के भी याद करके जाना, और 2022 की भी रैंकिंग आ गई तो वो भी देख कर जाना। 2021 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको कवर करनी पड़ेगी, येस यू हैव टू, राइट। बट जनवरी 2022 टू सितंबर 2022 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी कवर करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर बेस्ट तरीका यही है कि आप टिप्स पिट्स फॉलो करो, ठीक है ना, और एजुगिरी के सेशंस जो हैं 2022 के लिए फॉलो करो। 2021 की न्यूज़ के लिए आप ईयरली, अरिहंत की ना ईयरली मैगजीन आती है, वो आप बाय कर सकते हो, राइट। आई विल ट्राई टू लिंक द मैगजीन बिलो। तो 2021 का आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, ठीक है ना, ये याद रखना। आई विल ट्राई कि आई कम अप विद वीडियोस, बिकॉज मुझे पता है कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आपके कवर करवाने की कोशिश करूंगी। बट यार, टिप्स पिट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक नंबर 1, कहाँ से स्टार्ट करोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करोगे। प्लीज़ 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 एम लक्ष्मीकांत इस बार मत उठाना। अगर 0 से स्टार्ट करो, कभी पहले एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, नोट्स नहीं बने हुए हैं, तो मत उठाना। अगर बहुत बार पढ़ी हुई है, फिंगर टिप्स पे है, तभी उठाना, राइट। एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक है, अगर इसके बारे में नहीं पता तो अभी टाइम नहीं है इसके बारे में बात करने का। अभी के लिए कहाँ से कवर करनी है, देखो यार, अगर आप 2 बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो इस पॉइंट पे, तो सिंगल्स और यूनिवर्सल्स दोनों खरीद लो, बहुत बढ़िया रहोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिवर्सल्स में बहुत अच्छी दी हुई है, इसकी थ्योरी, ठीक है ना, तो यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़ोगे और यूनिवर्सल्स में से एमसीक्यूज सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सल्स प्लस सिंगल्स में से भी एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। दोनों ही बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सिंगल्स और यूनिवर्सल्स दोनों बुक खरीदने, कोई भी एडिशन मिल रहा है यार, खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड येस, यहाँ से 2021 की न्यूज़ भी आप दोनों में से किसी भी बुक में से कवर कर सकते हो, अगर आपके पास किसी का भी अपडेटेड एडिशन है, सिंगल्स का है, यूनिवर्सल्स का है। 2021 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से आप उठा सकते हो, जैसे कि अवार्ड्स, ये सब कुछ, ठीक है। क्लियर है, 2021 भी सॉर्टेड हो गया हमारा इन्हीं बुक्स में से। यहाँ पे समझ में आ रहा है,
यूनिवर्सल्स में से क्या पढ़ना है, थ्योरी, ठीक है। और एमसीक्यूज कहाँ से पढ़ने हैं, सिंगल्स में से भी और यूनिवर्सल्स में से भी। एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। सेम एमसीक्यूज आ जाते हैं, कभी कभी आपको लगता है यार मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी समझ में आ गई है, बट कन्फ्यूजन हो जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, वो आप बाय कर सकते हैं अगर आप स्पीड अप करना चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो हेड एंड चेक इट आउट। राइट, ये समझ में आ गया। पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे तब भी बहुत सही रहेगा, मतलब पता चलता है कि किस लेवल का आ रहा है, ठीक है ना। ये सब कुछ कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला वाली बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतना करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर 11 क्वेश्चंस आए थे, समझ रहे हो, 11 क्वेश्चंस इंटू 4 कर लो, ठीक है, तुम्हारा मैथ्स अच्छा ही होगा, ठीक है। इतने मार्क्स का पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आया था। हर साल इतने क्वेश्चंस आते हैं, ये तो कम आए थे, कभी कभी तो 15 भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शेड्यूल में इसको प्लेस किया मैंने सबसे टॉप पर। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं यार, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगी। फंडामेंटल राइट्स में रिट्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआईएल के बारे में पढ़कर जाना अच्छे से। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें सारी की सारी पढ़नी है, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो स्पेशल फोकस दोगे जब ये वाले टॉपिक्स आ जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स में जितनी भी जजमेंट्स डिस्कस करी हुई है वो अच्छे से करोगे। यहाँ पे प्रियम्बल मैंने मेंशन करा है, यहाँ पर प्रियम्बल के अंदर क्या है, प्रियम्बल में वो वर्ड टू वर्ड रट कर जाओगे, एंड प्लस उनके मीनिंग्स, प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुई है, कौन कौन सी जजमेंट्स है प्रियम्बल से रिलेटेड, ये तुम्हें पता होना चाहिए। प्रियम्बल का मीनिंग क्या है। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स सारी रट कर जाओगे, क्या 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 है। रिट्स के मीनिंग तुम्हें पता होने चाहिए। रिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना अच्छे से कि कैसे उल्ट पुल्ट कर वो पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बार द्रौपदी मुर्मू जो हमारी न्यू प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट हुई हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। प्लस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रिमूवल कैसे होती है, पावर्स क्या है, इलेक्शंस कब होते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शेड्यूल्स रट कर जाना, शेड्यूल कौन सा शेड्यूल क्या है, यस सारे रटकर जाने हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे वीडियोस करी हुई हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी www.loggery.com, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है कि लीगल एड वाला कब ऐड किया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहाँ से बोरो करे हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिसेबल हैं या नहीं है, ये सब क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो कौन सी कमेटी की, स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर ऐड करी गई थी, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई थी, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताओ कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं, तो सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज रट कर जाओगे, बहुत ही कम है। सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की एज कौन सी है रिटायरमेंट की, बिकॉज आजकल न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि उनकी जो एज है वो बढ़ा देंगे रिटायरमेंट की, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है देयरफॉर पता होना चाहिए, ठीक है। अभी रिसेंटली उदय उमेश ललित जो है उनको हमारा 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 49th चीफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदय उमेश ललित, यू ललित भी बोलते हैं उनको शॉर्ट के अंदर, अगेन पता होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, नए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, उनके बारे में पता होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा प्रोसीजर क्या रहता है बिल पास करने का, कैसे लॉ बनता है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे भी मैंने वीडियो करी हुई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कवर करने हैं लैंडमार्क जजमेंट्स, अगेन इसके ऊपर वीडियो करी हुई है, मैंने करी हुई है। लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी टाइप करोगे वीडियो आ जाएगी। कमिटीज़ के ऊपर 2 वीडियोस करी हुई हैं, ये दोनों वीडियोस इक्वली इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं टॉपिक नंबर 2, क्रिमिनल लॉ। जब क्रिमिनल लॉ आता है, अगेन 5 to 6 क्वेश्चंस लगा के जो लोग क्रिमिनल लॉ के आते हैं इंटू 4 करते रहना, ठीक है। यहाँ पर क्रिमिनल लॉ के अंदर जो आपको कहाँ से पढ़ना है, देखो यार, अगर तुम्हारे पास विली या एपी भारद्वाज की बुक है तो विली में से पढ़ सकते हो या एपी भारद्वाज में पढ़ सकते हो। इन दोनों की बुक नहीं है तो इस टाइम पे यूनिवर्सल्स या सिंगल्स में से कहीं से भी तुम ये टॉपिक कवर कर सकते हो, राइट। उसके बाद तुम्हें बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल लॉ, मेंस रिया, इंटेंशन, मोटिव, जनरल एक्सेप्शंस, एक्सीडेंट, एक्ट डन टू अवॉइड अनदर हार्म, एक्ट ऑफ चाइल्ड, एक्ट ऑफ एन इनसेन पर्सन, ये आप गूगल भी कर सकते हो और इसके बारे में पढ़ सकते हो, राइट। क्रिमिनल लॉ अच्छे से पढ़कर जाना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट बताने वाली हूँ। देखो सबसे बड़ा शॉर्टकट, ठीक है ना, शॉर्टकट लिख रही हूँ, शॉर्टकट कि आप कैसे क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, ये सारे टॉपिक्स आगे मैं बताऊंगी कब कब कवर करने हैं आपको, ठीक है। क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, मुस्लिम लॉ, ठीक है, हिंदू लॉ, आईपीआर, ये सारे क्वेश्चंस, इनका शॉर्टकट ये है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जिनको लीगल जीके वाले क्वेश्चंस भी कहा जाता है, ये आप पता है कहाँ से कवर कर सकते हो। एक टॉपिक है
यूनिवर्सल के अंदर लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके स्टार्टिंग के अंदर ही मिल जाएगा आपको। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ना, जितने भी एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर, ये सब कुछ आपको सॉल्व करके जाने हैं। आधे क्वेश्चन तो यहीं से ही पिक होते हैं, यूनिवर्सल्स की बुक में है, और बाकी आपको लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस सिंगल्स में भी मिलेंगे। दोनों ही बुक्स से आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने शेड्यूल के अंदर भी एक दिन दिया, पूरे एक दिन में चाहे 1500 to 2000 क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व करोगे एंड आपको याद भी कर कर जाना है, बिकॉज इन्हीं में से ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब हमारे एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो लीगल जीके जो कि मेमोरी बेस्ड है, और दूसरा जो आता है वो रीजनिंग वाला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी मुश्किल रीजनिंग नहीं आती है, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आप यूनिवर्सल्स या फिर सिंगल्स में से कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनिवर्सल्स के अंदर थोड़ा ईजी वे में दिया हुआ है, बट सिंगल्स में भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो कोई भी बुक में आपको सही लग रहा है वो रीजनिंग कर सकते हो। फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस भी बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करते हैं तो वीडियो करी हुई है लीगल रीजनिंग बाय लॉगरी टाइप करोगे, वो वीडियो आ जाएगी, देख लेना, पता चल रहा है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के ऊपर मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं, और उसके ऊपर 2 डॉक्यूमेंट्स शेयर करे हुए हैं, एक वीडियो और करी हुई है जिसके अंदर बताया हुआ है कि आपको लर्न कैसे करने हैं ये। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स है पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स है www.loggery.com पे मिल जाएंगे, कवर करके जाना। 2 to 5 के बीच में ये आ जाते हैं क्वेश्चंस, राइट। टॉपिक नंबर 4, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इनका फेवरेट क्वेश्चन यही है। ठीक है, कभी कभी तो 5 to 7 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगेन इसके जो क्वेश्चंस हैं यूनिवर्सल्स प्लस सिंगल्स दोनों में से कर जाना, इससे बाहर क्वेश्चन आना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड अगर कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के भी कवर करके क्वेश्चंस तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, टॉपिक नंबर 5 इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स फोड़ने हैं। कहाँ से फोड़ने हैं? देखो यार, आई नो बहुत सारी जगह हैं, बट वर्बल रीजनिंग की बुक आपको खरीदनी पड़ेगी। वर्बल रीजनिंग की बुक का नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ये बुक खरीद लोगे, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इस बुक में से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर कर जाने हैं। येस, सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं यार, ले लो। पजल टेस्ट सॉल्व करना है, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी और सिलॉजिज्म्स के लिए MK पांडे में इन्वेस्ट कर सकते हो। सही है, नहीं तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनालॉजी जो है पूरी की पूरी कवर करने के क्वेश्चन मत करना, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना और उसके बाद मूव ऑन हो जाना जिंदगी में। पजल टेस्ट के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड देयरफॉर खत्म कर देना, बिकॉज पजल टेस्ट बहुत ही बड़ा टॉपिक है। टॉपिक नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स एंड अदर मिसलेनियस लॉज। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हारी लीगल जीके मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें रटा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये पढ़ने भी पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और अदर मिसलेनियस लॉज। इनको पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है, यूनिवर्सल सिंगल्स में से जहाँ से भी पढ़ने का मौका मिलता है पढ़ लो। आई थिंक टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स तो यूनिवर्सल्स में अच्छे दिए हुए, क्वेश्चंस यार दोनों जगह से सॉल्व कर लो। लीगल दोनों जगह से अगर सॉल्व कर लोगे ना, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है। सिंगल्स के क्वेश्चन इसलिए मैं तुम्हें सॉल्व करना तुम्हें चाह रही हूँ कि तुम सॉल्व करो, बिकॉज यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना सिंगल्स की बुक में से क्वेश्चन पिक होना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मतलब ऑब्वियस सा है कि वो वहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चंस। बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके इज, देखो यार, अभी तक स्टैटिक जीके को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी। तुम देख रहे हो 2016 में 9 to 10 क्वेश्चन आए, 2017 में 3 to 4, 2018 में 6 to 8 आए, 2019 में 2 to 3, 2020 में 2 क्वेश्चन और फिर 2021 में 19 क्वेश्चन डाल दिए। मतलब इन्होंने 19 क्वेश्चन, सोचो। ठीक है, तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं पता चलता। लक बहुत बड़ा फैक्टर है इस एग्जाम के अंदर। या तो तुमने एंड टू एंड सिलेबस खत्म कराओ या फिर लक। ठीक है ना, तो यार तुम तो लक बेस्ड गेम ही खेल रहे हो, बट अगर अच्छे से खेलोगे ना ये गेम, बेटा आ सकते हैं नंबर 250 प्लस लेकर आना, कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर स्ट्रैटेजी हो। तो यहाँ पर देखो यार, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी फोड़ चुके हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था डांस के लिए। देखो गूगल करना, ठीक है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेज के इंपॉर्टेंट डांसेस हैं ये तुम्हें कवर करने रहेंगे। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और डांस, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल हम पहले ही बता चुके हैं। यूनिवर्सल्स की बुक में से देखो यार, ये जो है ना, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम बैठकर थ्योरी पढ़ें। यूनिवर्सल्स की बुक में से, यस, यूनिवर्सल की बुक में से MCQ सॉल्व करने हैं। MCQ सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, क्वेश्चन देखो, आंसर कॉपी करो। ठीक है ना, पूरे क्वेश्चन मार्क कर लो। ठीक है, आंसर कॉपी कर लो, उसके बाद गूगल करो कि भाई सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये करेक्ट आंसर है या नहीं। यस, यूनिवर्सल्स में गलत आंसर भी दिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है बट दिए हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद रीज़न लिखो कि भाई अगर ये कह रहा है कि ये डिजीज़ की वजह से ये होता है तो क्या ये सच है और क्यों होता है। वो सब कुछ अगर रीज़न थोड़े थोड़े 1 लाइनर्स में बुक में लिख लोगे तो तुम्हें याद होना ईजी हो जाएगा, राइट। ये करना ज़रूरी है, बिकॉज स्टैटिक जी के इस बार इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, पता नहीं अगली बार इंपॉर्टेंट होगी या नहीं होगी, बट हमें कर जानी।
उसके बाद हमारा डे टू डे स्केड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार 3 घंटे तो तुम दे रहे हो करंट अफेयर्स को, ठीक है ना। डे टू डे स्केड्यूल के अंदर सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोड़ देंगे, बिकॉज 11 क्वेश्चन आए थे इस बार यार, इंपॉर्टेंट है। इंटू 4 करते रहना, इंपॉर्टेंट बन जाएंगी चीज़ें। करंट अफेयर्स 3 आवर्स, क्रिमिनल लॉ 3 आवर्स, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें से क्वेश्चंस पक्का ही आते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर लीगल टर्म्स है, वो मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करना है। देखो यार 29 सितंबर तक जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है वो सब खत्म कर लेना, और थ्योरी और एमसीक्यू भी तुम्हें खत्म करना है। चाहे तुम 14 घंटे पढ़ो, चाहे 15 पढ़ो, चाहे 20 घंटे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर हमें पढ़ना है, ठीक है ना। और अब तो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया यार, अब तो पढ़ सकते हो। डायरेक्शन एज टेस्ट 2 आवर्स देना है। उसके बाद 30 to 2 का ये शेड्यूल है। उसके बाद 3 अक्टूबर टू 4 अक्टूबर का ये शेड्यूल है। 5 to 6 का ये शेड्यूल है, ठीक है। यहाँ पे 5-6 के अंदर मैंने तुम्हें लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 7 अक्टूबर में क्या बोला है, क्वेश्चंस। यहाँ पे यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं लॉ से रिलेटेड, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। सुबह से लग जाना, रात तक करते रहना, याद करते रहना, सॉल्व, राइट। उसके बाद 8 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर ये सारा करना है। जितना मर्जी टाइम कर दो, मुझे ये सारे टॉपिक्स डन चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा 10 अक्टूबर से रिविजन स्टार्ट होगा। जितना भी पढ़ा है 7 to 8 आवर्स तुम रिवाइज करोगे, मॉक्स दोगे, ठीक है। ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम चाहते हो मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करें तो कमेंट डाउन बिलो, ज़ोरों शोरों से कमेंट करो कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने चाहिए या नहीं, ठीक है। उसके बाद न्यू टॉपिक को 4 आवर्स देना। ये वाले टॉपिक्स यार कवर कर लेना, इजी रहेंगे। एनालॉजी तो तुम मतलब 2 घंटे लगाओ, एक बार ही खत्म है ये। सोलॉजिज्म्स भी सेम, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को एक बार नज़र मार लेना, 3-4 प्रैक्टिस कर लेना, टेंसेस को एक बार देख लेना, ठीक है। ये करना है। एंड 19 अक्टूबर को तो सुबह सुबह आपका पेपर है। प्लीज़ गाइस प्रॉमिस मी 8 to 10 हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, नॉट हवन, पढ़ाई। यहाँ पे जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं वो ये सारे हैं। अगर बाई चांस आपने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं एंड आप ये वाले टॉपिक्स में से कुछ पिक करना चाहते हो, इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी की बुक खरीद सकते हो ये टॉपिक्स कवर करने के लिए, पिछले भी और ये वाले भी। और मैथ्स के लिए आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों ही बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। दोनों बुक्स में आप इन्वेस्ट तब करना अगर आपको लगता है आपको टाइम मिलेगा। ये वाले टॉपिक्स भी आप लॉजिकल रीजनिंग के कवर कर सकते हो। इन्फ्लुएंस वाला और कंक्लूजन वाला जो टॉपिक है वो आप एम के पांडे में से करोगे। बाकी सारे टॉपिक्स आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पर आर एस अग्रवाल में से कवर कर सकते हो। इंग्लिश के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। ईडियम्स अगर आप याद कर सकते हो हर रोज 20 ईडियम्स अ डे, अगर इतना आप टाइम दे सकते हो तो येस ये भी स्कोरिंग पार्ट हो सकता है। अब सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वी आर गोइंग टू हैव lots of videos that are going to help you, but you have to comment down below कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। यार कमेंट तो कर दिया करो यार, क्या प्रॉब्लम है, मतलब कमेंट ही नहीं आ रहा। हाउस तो जोश, कैसा है जोश, अब तो डेट आ गई है यार, अब तो तुम्हें बोलना चाहिए कि जोश है पूरा हाई, ठीक है। देखो यार तुम्हें मोटिवेटेड रहना है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर अभी तुमने पढ़ाई कर दी ना जोरों शोरों वाली इन 20-25 डेज में, बस बात बन गई, तुम डीयू वाले हो जाओगे। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। बढ़िया जॉब वॉब करोगे, बढ़िया कमाओगे, इंटरनेशनल ट्रिप पर जाओगे एंड चिल मारोगे ज़िंदगी में, ठीक है। ये सोचो यूरोप घूमने नहीं जाना है, बेस्ट लॉ फर्म में काम करना है या नहीं करना, बस बेस्ट सैलरी, अच्छी सैलरी चाहिए या नहीं, अपनी लॉ फर्म खड़ी करनी है ना। बहुत सारी ड्रीम्स है ना, उन ड्रीम्स को याद रखना। जब डर आएगा, डर तो भाग जाएगा, फुर्र हो जाएगा डर, राइट। तो लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और लाइक भी कर देना।